नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक है मोबाइल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज की डेट में बिना मोबाइल के किसी का भी गुजारा नहीं है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके ऊपर इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट क्या है। आज की डेट में 75% महिलाएं अपने बच्चों को खेलने के लिए, या वो रो रहा है या उन्हें काम करना है, तो वो क्या करती हैं, अपने मोबाइल को बच्चों को दे देती हैं और बच्चा भी खेलता रहता है और माँ का भी सारा काम फ्री हो जाता है। लेकिन उसको इसके दुष्परिणाम पता नहीं है कि आने वाले टाइम में इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं। आपका बच्चा मोबाइल से खेल रहा है, एक तो पढ़ाई से दूर होता जा रहा है, फिर अपने माँ बाप के प्यार से वंचित है, वो उनसे दूर होता जा रहा है। और रही उसकी सेहत की ख्याल, तो अगर सेहत के ख्याल से देखें तो वो उससे भी परेशान है, क्योंकि माँ बाप इतनी लापरवाही बरतते हैं मोबाइल के चलते हैं कि बच्चा अगर भूखा भी है तो मोबाइल में खेल रहा है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, तो वो उस बच्चे को देख ही नहीं पाते, यानी उसकी केयर नहीं कर पाते। और जैसे कि आँखें, अब बच्चा मोबाइल स्क्रीन, छोटी स्क्रीन होती है, मोबाइल को देख रहा है और बिल्कुल वो लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी से देखता है, कई बार तो 6 इंच की दूरी से देखता है, तो उसकी आंखें भी कमज़ोर होने का 100% चांस है। आने वाले टाइम में जैसे वो 3-4 साल का होगा तो उसको गॉगल्स लग जाएंगे, आई साइड वाले, उसकी आंखें वीक हो जाएंगी और पढ़ाई में उसको दिक्कत आएगी आगे। हो सकता है वो आगे चल के किसी सरकारी जॉब की तैयारी करे, तो जो भी सरकारी की जॉब की तैयारी करेगा शायद वो भी उसको नहीं मिल पाएगी। तो मेरी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम, हम तो इस मोबाइल के गिरफ्त में आ ही चुके हैं, लेकिन बच्चों को इससे दूर रखें और कोशिश ये करें कि अपने बच्चे के साथ में खेलें, उसे कहानियाँ सुनाएं, उसे बताएं, उसे पढ़ाएं, लेकिन मोबाइल को साइड में रखें। अगर आप जब भी हारे थके जॉब से घर आते हैं तो अपने बच्चों के साथ में कुछ देर खेलें, साथ में बैठकर खाना खाएं, चाय पानी नाश्ता करें, तो बच्चा भी आपके साथ में कुछ खा लेगा इस बहाने, और उसकी सेहत का भी हम ख्याल रख सकते हैं। तो अब जैसे कि आपने देखा होगा कि देश हो या विदेश, हर जगह की एक ही कंडीशन है कि अपने बच्चों को आए और सीधा मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा भी रोना चुप और माँ बाप भी खुश। तो हमें अपने परिवार को एक सुरक्षित रखना है, उनकी सेहत का ख्याल रखना है और ये देखना है कि भाई बच्चा जो मोबाइल से दूर कैसे रह सकता है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको डेफिनेटली मोबाइल की ज़रूरत तो पड़ेगी। जैसे कि आज हमें ज़रूरत है, ऐसी उसको भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लगभग 8 से 10 साल तक तो आप उससे मोबाइल को दूर रख ही सकते हैं, क्योंकि जब तक उसका ग्रोथ हो। 10 साल के बाद तो ठीक है, बच्चा अब कुछ स्टडी के लिए मोबाइल की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि आपने देखा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, या फिर नेट पे कुछ चीज़ भी सर्च करनी पड़ सकती है, तो मोबाइल की ज़रूरत तो उसे पड़ेगी। लेकिन 10 साल तो कम से कम अपने बच्चे को आप सुरक्षा दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज एम्स के डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा कि उन्होंने बताया कि एक बच्चे को मोबाइल के कारण उसकी आंखों के पास की कुछ नसें हैं वो सिकुड़ गई और उसको एक ऐसी बीमारी हो गई कि वो सब कुछ भूलने लगी है, मतलब वो उसकी याददाश्त चली गई है। और डॉक्टर ने ये कहा कि अब कितने लंबे टाइम इसका इलाज चलेगा, अब कुछ कुछ साफ साफ कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी याददाश्त वापस लौटेगी या नहीं लौटेगी। तो इस तरीके की बीमारियां हमारे बच्चों को ना लगें और उनको कोई भी ऐसी परेशानी ना हो इन फ्यूचर कि उन्हें जो है मोबाइल के चलते ये सब चीज़ का सामना करना पड़े। तो प्लीज़ सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल को अपने बच्चों से दूर रखें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाड प्यार दें, उनके साथ खेलें, कुछ समय बिताएं, अपने परिवार में बैठें। आपने देखा होगा, आपने हर इंसान की बात है, हर इंसान ने मेट्रो में सफ़र किया है, मेट्रो खचाखच भरी हुई है, लेकिन हर इंसान अकेला है। देखो तो सारा आदमी अपने मोबाइल में लगा है। पहले क्या होता था, लोकल ट्रेन में लोग जाते थे, एक दूसरे से हाय लो करते थे, बात करते थे और
जान पहचान होती थी लंबे टाइम तक। तुम कहाँ के हो, हम यहाँ के हैं, फलाना ढिम का, बहुत सारी बातें होती थी, यारी दोस्ती तक हो जाती थी। लेकिन आज क्या है, आज हर आदमी मेले में है लेकिन फिर भी अकेला है। मोबाइल में खचाखच भीड़ होने के बावजूद भी ना कोई किसी को जानता है ना पहचानता है। जबकि पहले क्या होता था, कोई अपना मिल गया, ढेर सारी बातें की। लेकिन आज मोबाइल के चलते क्या करते हैं, अपना देख ले, अरे वो आ रहा है, सीधा मोबाइल में लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ क्या हो रही है, ये सब गैप मेंटेन हो रहा है। रिश्ते भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। फिर हम मोबाइल से मोबाइल से फ़ोन मिलाते हैं और खैर खबर ले लेते हैं, हाँ भाई कैसा है, बस ठीक हूँ, मैं भी सब ठीक है, बढ़िया। और मामा कैसे हो, सब ठीक ठाक है। और खाना वाना खाया, हाँ। अगर किसी के चोट लग गई है तो वो क्या करता है, वीडियो कॉलिंग कर लेता है, अरे पैर में चोट लगी, चलो भाई ठीक है। अब मिलने की जरूरत ख़त्म हो गई। पहले क्या था, पता चलने पर लोग मिलने चले जाते थे। लेकिन अब क्या है, सीधा वीडियो कॉलिंग कर ली, व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दिया, स्टेटस लगा दिया। वो रिश्ते धीरे धीरे तार तार हो रहे हैं, सब चीज़ ख़त्म हो रही है। अब ये सब चीज़ की जिम्मेदारी किसकी है, ये सब चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है। मैं किसी एक इंसान की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैं भी गिरफ्त हूँ। लेकिन फिर भी वक्त मिले तो आज भी अपने यार दोस्तों को फ़ोन कीजिए कम से कम, लेकिन कभी ना कभी उनसे मिलिए भी। ऐसा नहीं है कि भाई फ़ोन पे हम साल टू साल मिल ही नहीं रहे। किसी ना किसी बहाने या आप उनके घर पे जाइए या उन्हें बुला लीजिए, भाई आ जा यार खाने पे, आज खाना वाना खाते हैं यार, ये चाय पानी बुला लिए। तो इससे क्या होगा, रिश्ते मजबूत रहेंगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर आदमी एक दिन अकेला हो जाए। आज आप देख रहे हैं कि बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते, माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते। बेटी कॉलेज से आई, माँ से बात नहीं की, अपने रूम में गई, सीधा मोबाइल निकाला, मोबाइल पे कुछ सर्च किया, ये किया वो किया, कुछ भी देखा। कुछ देर में नींद आ गई, मम्मी को पता नहीं बेटी कहाँ सो रही, बेटी को पता नहीं मम्मी कहाँ है। तो इस तरीके से, और पापा जी आए रात में, उन्हें अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं है क्योंकि उनके पास खुद का मोबाइल है। तो परिवार में मोबाइल होना एक खतरे की घंटी है। जैसे कि आगे आने वाले टाइम में हर इंसान को इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। आज उम्र भी कम होती जा रही है मोबाइल के चलते। देखिए, जब हर इंसान अपने अपने कमरे में अकेला रहेगा, वो किसी से वार्तालाप नहीं करेगा, सुख दुख की जानेगा नहीं, हंसेगा नहीं। अब सोशल मीडिया पे आप हंस लिए तो उसका कोई मतलब नहीं है। अपने परिवार में जब तक बैठकर आप बात नहीं करेंगे, अच्छे से हंसेंगे नहीं, एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, एक दूसरे का हाल चाल नहीं लेंगे, तो ऐसी लाइफ जो हम जी रहे हैं ना, वो हमारे लिए खतरा है। अब रिश्तेदारी धीरे धीरे सीमित हो गई मोबाइल के चलते, क्योंकि ना कोई आता ना कोई जाता है। अरे जब हम किसी के यहाँ पे आएंगे तो ही तो हमारे को यहाँ पे आएगा। अब विवाह शादी फंक्शन, व्हाट्सएप पे कार्ड चला गया, व्हाट्सएप पे कार्ड आ गया, हम भी फ्री वो ही फ्री। हम फ्री जरूर हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत कुछ सब डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन इसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। आप मेरी बात को मानिए, और ये सच्चाई है कि जब तक आप नहीं बदलेंगे कोई नहीं बदलेगा। यानी सबसे पहले मुझे बदलना पड़ेगा। अगर कोई मेरा फ्रेंड है, मैंने देखा, अरे मैं मोबाइल चेक कर रहा हूँ फटाफट, अचानक उसका नंबर है, अरे यार ये तो बहुत दिन हो गया यार, एक काम करता हूँ, इसको फ़ोन करता हूँ। फ़ोन लगाया, हाँ अभिषेक कैसा भाई। तो हमने उसकी खबर एक साल में ली, एक साल तक वो भूले रहा, एक साल तक हम भूलते रहे। तो रिश्ते कहाँ जा रहे हैं। पहले, अब औसतन आयु कितनी है, 60 वर्ष। 60 वर्ष से ज़्यादा जीने का ऊपर आगे चांस ही नहीं है। जो पुराने बुजुर्ग हैं आज भी कुछ 70-80 साल जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पुराना सब कुछ घी खाया है, दूध दही घी मेवा सब, और उन्होंने डिप्रेशन नाम की तो चीज़ उनकी लाइफ में थी ही नहीं। लेकिन आज डिप्रेशन के शिकार कितने लोग हैं, हर तीसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। अब जाइए डॉक्टर के पास, सर भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। अरे फिजिकल वर्क तुम्हारा कुछ है नहीं, वार्तालाप तुम किसी से करते नहीं, मिलने जुलने किसी से जाते नहीं, अकेले कमरे में बंद रहते हो, अपने आप को बंद रखते हो, केवल मोबाइल और तुम, मोबाइल और तुम, मोबाइल और तुम, ये सब करते रहते हो, तो क्या होगा, डिप्रेशन 101% आएगा। डॉक्टर को, जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो देगा ही, फीस भी लेगा और तुम्हें दवाई भी देगा। लो भैया ये 4 टैबलेट, ये ऐसे फलाना ढंग का ये खा लेना, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आपने 4 दिन 6 दिन वो कोर्स पूरा किया और उसके बाद में क्या हुआ, सेम कंडीशन। हाथ में तो आपके मोबाइल ही है, मोबाइल फिर आपके हाथ में आ गया। तो
मोबाइल, मैं ये नहीं कहता मोबाइल एक ख़राब चीज़ है, गलत चीज़ है, नहीं। मोबाइल अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, मोबाइल के थ्रू ही दे रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मोबाइल के थ्रू मैंने एक मैसेज दिया है, तो आप ये मोबाइल ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको अपने जीवन का इतना ऐसा हिस्सा मत बनाइए कि इसके बिना आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते। जैसे कि आपने देखा हो कि लोग सोते वक़्त मोबाइल, उठते ही सबसे पहले आदमी मोबाइल उठ के देखता है, अरे! किसी का माय गॉड, किसी का मिस कॉल तो नहीं, किसी का मैसेज तो नहीं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। भगवान को हम बाद में देखते हैं, भगवान कहाँ है, सबसे पहले मोबाइल। तकिए के नीचे से उठते हैं, कोई तकिए के नीचे छुपा के रखा है, कोई साइड में रखा है, कोई कहीं रखा है, कोई कहीं रखा है। तो हर आदमी सबसे पहले अपने मोबाइल को देखता है। अरे भाई, कुछ समय के लिए अपना आप को अपने आप से बात कीजिए, अपने दोस्त बनिए, मोबाइल को साइड में रख दीजिए। खुद अपने आप से पूछिए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये सब सही हो रहा है मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ में, क्या रिश्तेदारी के साथ में, क्या मामा चाचा काका फूफी नानी ये सब, क्या हम इनको पीछे नहीं छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं ना उनको पीछे। तो इनको अगर आपको अपने साथ मिलाना है, लंबे टाइम तक एक रिश्ते निभाने हैं, तो आपको मोबाइल को साइड में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप सारा काम नहीं कर सकते। मोबाइल आपकी ज़रूरत है, मैं मानता हूँ। मोबाइल से किसी को कॉलिंग की जा सकती है, लेकिन ये नहीं कि आप केवल मोबाइल में मस्त हैं, ऐसा नहीं है। तो आप सोच कर बताइए, क्या हम सही कर रहे हैं अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में, या अपनी लाइफ के साथ में। ज़िंदगी बहुत छोटी सी दोस्तों, इसको अच्छे से जीना है। अच्छी लाइफ क्या होती है? अच्छी लाइफ है निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सबसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, और अगर कोई भी बीमारी लग जाती है तो हमसे बड़ा गरीब कोई नहीं। तो मोबाइल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा नहीं है। देखिए, मोबाइल ने आज की डेट में इंसान को इंसान से छीन लिया है। कोई भी व्यक्ति अब एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता। पहले क्या होता था? पहले के टाइम में मैं आपको बताता हूँ, आपको पता भी होगा, आप सभी लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं। सभी को अपने अपने अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा खासा ज्ञान है। जैसे पहले जो भी लोग हैं अपने काम पे गए, सुबह अपने काम पे गए, शाम को काम से आए और एक जगह इकट्ठे आके बैठ गए। कोई पेड़ होता था, चबूतरा होता था, या फिर चौपाल होती थी, उसके नीचे सब लोग बैठे हैं और एक दूसरे के हाल चाल जान रहे हैं। कोई नहीं आया तो हम उससे बुलाने पहुंचाते थे, अरे यार ऐसा तो नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं है, 2-3 दिन से दिखा नहीं है, आया नहीं है। तो उसके घर मैसेज आता था, किसी को भेजते थे और उसके हाल चाल पूछते थे। किसी की कोई समस्या तो उसको बैठकर हम सुलझाते थे, उससे बात करते थे, भाई कोई परेशानी तो नहीं है, किसी के घर में कोई दिक्कत है, किसी के घर में कोई दिक्कत है, तो वो आसानी से वो सॉल्व की जाती थी, क्योंकि एक दूसरे से सब लोग मिलते थे। तो वहाँ पे क्या था? हंसने का मौका, ठाके लग रहे हैं, कुछ आदमी अपने पारिवारिक स्थिति से परेशान हैं, या कुछ कोई भी विवाद है, किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है, तो वहाँ पे ठाके लगते थे, एक दूसरे को हाल चाल बताए जाते थे, या उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, भाई उदास कैसे है, तो वो बताता था कि भाई आज मेरा उससे ये कुछ ऐसा तू में हो गई, कहा सुनी हो गई, झगड़ा हो गया, या फिर घर में अनाज ख़त्म है, या किसी का 4 पैसे देने हैं, वो मांगने आया था तो मेरे पास नहीं थे, तो वो 4 बातें मुझे सुना के गया। तो जब ये सब चीज़ें होती थी तो हम सब लोग कैसे भी करके उसका निवारण करते थे कि चलो भाई ठीक है, तो टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। तो वो जब 4 लोग ऐसा बोलते थे तो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, तो अ, उसको एक हिम्मत आती थी कि यार सब लोग हम साथ हैं, मिल के सब लोग साथ हैं। आज की डेट में क्या है कि वो तो सब चीज़ छोड़ ही दीजिए, वो तो ख्याली पुलाव हो गया कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा तो पॉसिबल आज की डेट में नहीं लग रहा है। हालांकि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आज की डेट में भाई भाई अलग हो रहे हैं, मोम डैड अलग हो रहे हैं, फादर सन, डॉटर मदर, ये सब लोग अलग होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गैप मेंटेन किसने किया? हम लोगों ने खुद किया है, क्योंकि हम लोग इकट्ठे बैठते नहीं हैं, ना चाय नाश्ते में बैठते हैं, ना खाने में बैठते हैं, अपने अपने रूम में प्लेट लेते हैं, सीधा वहाँ पे चले जाते हैं, सामने टीवी ऑन है, रिमोट ऑन किया और खाना वाना खाया फटाफट, और खाना खाया। कई बार तो ये पता टीवी की तो आवश्यकता भी नहीं है, सीधा मोबाइल,
कुछ तो सीधा मोबाइल देखते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, पता ही नहीं है दाल खा रहे हैं, भाजी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, टेस्ट आ रहा नहीं आ रहा। खाना खाने का मतलब भी वो होता है कि हम प्रॉपरली खाने के टाइम मोबाइल को तो बिल्कुल स्विच ऑफ करके रख दें, ताकि किसी का कॉल भी आए तो हमें पता ना चले। क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, किसी का कॉल आ गया तो हम क्या करते हैं, फटाफट हाथ धोने जाते हैं, या नहीं धोते जो भी है, सीधा मोबाइल पे लगता है, हाँ बोल क्या बात है। वो बोलता रहे अचानक यार ऐसा हो गया, अरे यार 2 मिनट में क्या हो जाएगा, 2 मिनट में क्या हो जाएगा, 2 मिनट हम लेट पहुँचेंगे, 2 मिनट बाद फ़ोन सुन लेंगे किसी का। कम से कम खाना तो टाइम पे खा लें, खाना तरीके से खा लें। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा। क्या हो रहा है, किसी का फ़ोन आया, खाना आधे में छोड़ के हम सीधा भाग भाग उसके घर चले गए या उसके साथ चले गए। अरे जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन जो नहीं होना है आप उसे वो क्यों कर रहे हो। कि खाना भी हम टाइम पे नहीं खा रहे। खाना अगर हमारा खाना खाते वक्त हमारा ध्यान खाने पर है तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमारी बॉडी जैसा हम करते हैं वैसा ही रिएक्ट करती है। हम अच्छा सोचते हैं तो बॉडी के अंदर सब कुछ अच्छा होता है, वो गलत सोचते हैं तो गलत होता है। यहाँ तक कि हमारे खाने को पचाने के लिए भी हमें एक टाइमली खाना खाना होगा आजकल, और अच्छा सोचना होगा कि मज़ा आ रहा है खाने में, स्वाद आ रहा है खाने में, ऐसा भी महसूस करना होगा। क्योंकि खाने में मज़ा तभी आएगा जब आप प्रॉपर खाने पे ध्यान दोगे। अब आपका मोबाइल पे ध्यान है, सोच रहे हो उधर, बिजनेस की बातें कर रहे हो फ़ोन पे, कोई दुकान की टेंशन ले रहा है, कोई मकान की टेंशन ले रहा है, कोई सैलरी की टेंशन ले रहा है, कोई पेंशन की टेंशन ले रहा है। अरे भाई खाना खाते वक्त तो कम से कम अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को मज़ा दीजिए, आपकी जो आत्मा है उसको संतुष्ट कीजिए कि हाँ मैंने खाना खाया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। बस अब हम जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, किस क्षेत्र में जिए जा रहे हैं, कैसे कैसे जिए जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। बस जो चल रहा है सब चीज़ ठीक। अरे भागदौड़ की लाइफ ठीक है यार, बहुत फास्ट है लाइफ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यार आप खाना भी टाइम से नहीं खा सकते। तो मोबाइल के चलते मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेके बच्चों से बड़ों तक। हमारे बुजुर्ग भी हमसे छूट गए, बच्चे हमसे छूट गए, जो हमारे हम उम्र है वो भी हमसे छूट गए। तुम जी किसके ले रहे हैं, आखिर हम कर क्या रहे हैं, कभी सोचा इस बारे में। तो इस चीज़ को आप सोचिए, समझिए अच्छे से, और ध्यान दीजिए अपने आप पर, अपने परिवार पर, अपने आसपास के लोगों पर, अपने रिश्तेदारियों पर। अरे जिंदगी हम जो जी रहे हैं ना, इसको लाइफ नहीं कहते यार। जो चल रही है ठीक है, इसे अच्छे से जिए आप। अब आदमी क्या सोच रहा है कि एक तो सब एक दूसरे की घृणा कर रहे हैं, एक जलन हो गई है, वो पैसा क्यों कमा रहा है, उसके पास कार क्यों आ गई। अगर उसके पास कहीं से कार आ गई है तो ये सोचो उसके पास कार आई कैसे, वो कार लेके कहाँ से आया, उसने कितनी मेहनत की होगी इसको। भले उसने लोन लिया है, दे तो रहा है ना वही, लेकिन तुम्हें टेंशन हो रही है उसने कार ले लिया। अरे भाई तुम भी कार लो ना, तुम भी इतनी मेहनत करो ना। उससे उससे घृणा मत करो, उससे गिरो मत, ईर्ष्या बिल्कुल मत करो उससे। उसके जैसा बनने की कोशिश करोगे यार, उसने कार लिया हम भी कार ले लेंगे। वो सामने वाला इंसान आपको तरक्की के रास्ते खोल रहा है, वो बता रहा है कि भाई मैंने कार ली है। वो ऐसा कह नहीं रहा, वो मतलब दिखा रहा है, या उसने लेके आया वो आपको दिख रही है, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ भी उसने कार ली है तो हम भी कार ले लेंगे यार। तो उसकी जितनी मेहनत कीजिए आप 2 बजे सोएंगे, खाली पुलाव पकाएंगे, सपने देखेंगे सारी रात, सुबह उठेंगे, सुबह का छोड़िए आप 10 बजे 12 बजे 1 बजे तक उठते हैं आप। सूर्य भगवान को कोई जल 1 बजे दे रहा है, कोई 11 बजे दे रहा है, कोई 12 बजे दे रहा है। सुबह उठिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सुबह उठिए, घूमने जाइए, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, टाइमली खाना खाइए, डाइजेशन अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं, बीमारी तो हम खुद पाल रहे हैं। क्योंकि हम जब 2-3 बजे तक रात में मोबाइल देखेंगे तो सुबह डेफिनेटली अगले दिन 12 बजे उठेंगे, 1 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे। पूजा पाठ कहाँ गया वो सब छोड़ दिया, भगवान कहाँ है वो सब छोड़ दिया, माँ बाप किधर है वो हमने सबने छोड़ दिया। केवल हम एक ही चीज़ लिए चले जा रहे हैं, मोबाइल मोबाइल और मोबाइल। अरे यार ये ख़राब हो गया दूसरा मोबाइल लेना, ये वो ख़राब हो गया तीसरा। अरे भाई इसकी गारंटी कितनी, अरे गारंटी तुम्हारी ख़त्म होती जा रही है। गारंटी तो तुम लोग खुद की अपनी खुद की ख़त्म करते जा रहे हो। मोबाइल की गारंटी पूछते हो दुकानदार से जाके, भैया इसकी क्या गारंटी। अरे भैया क्या गारंटी देगा वो तुम्हें। आप सबसे पहले अपनी गारंटी खुद बनिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ कि सारे रिश्ते नाते तोड़ के सब कुछ ख़त्म करके मोबाइल में बस मोबाइल में घुसता जा रहा हूँ। भाई लाइफ को अच्छे से जिए आप। ऐसा नहीं है यार कि आपसे स्मार्ट कोई नहीं है, दुनिया स्मार्ट है यार। कौन आदमी क्या कर रहा है पहले खुद को संभालिए, खुद को देखिए हम क्या कर रहे हैं। भगवान का पूजन कीजिए,
सुबह उठ के कम से कम नहा धो के अगरबत्ती कीजिए, धूप बत्ती कीजिए, कुछ तो कीजिए। लेकिन आप जब 1 बजे उठेंगे तो आप फटाफट देंगे, अरे यार बॉस, मेरा बॉस डांटेगा, ये करा वो करा, फटाफट नहाए धोए नहीं, परफ्यूम मारा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा काम पे निकल लिए। क्यों? क्योंकि आपकी गलती है। अच्छा, हर चलते चलते मोबाइल, खाते खाते मोबाइल, भाई मैं मानता हूँ ज़रूरत है, लेकिन इतना भी नहीं है कि यार आप अपनी लाइफ को पूरा ख़त्म कर रहे हैं। तो देखिए, आज बहुत लंबे टाइम हमारी बात हो गई इसी टॉपिक पे कि आज मोबाइल, आज मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मोबाइल जो हमारी लाइफ को किस तरीके से अपने आगोश में लेता जा रहा है और उसकी गिरफ्त में हम कैसे जा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हो गई, तो नेक्स्ट टाइम और कुछ अच्छी बातें होंगी मोबाइल को लेके। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।